हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करूंगी लप्पू लप्पी एंड फैमिली के बारे में। बहुत सारी बातें, सारे व्लॉग्स इसी वाले पॉडकास्ट में डिस्कस होंगे। हम सेपरेटली अलग अलग व्लॉग्स नहीं बनाएंगे। हम यहाँ माता जी की भी बात करेंगे, जिन्होंने अपना जो दुखी भरी कहानी सुनाई है, फिर से जो है बेहोश टॉक जो है इनके चैनल पर आया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम छोटे कपूत के बारे में बात करेंगे, जो कढ़ाई भी लेकर आया है। तो वो थंबनेल में कढ़ाई का छेद और पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ से हम लप्पू लप्पी के बारे में भी बात करेंगे, जो कि अभी दूसरे का गाना प्रमोट कर रहे हैं। अपना गाना जो है उन्होंने साइड में रख दिया है और अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने में इतने जो है बिजी हो गए लपुआ जी, कि जिस बच्चे की जिम्मेदारी वो लेकर आए थे, उस बच्चे को चोट लग जाती है और फिर उसको रात में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और जो लप्पी है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उस बच्चे को चोट लगी है या क्या हुआ है क्या नहीं। वहां से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ खुफिया जानकारियां दी हैं कि भाई लपुआ का जिस इंसान से मैटर हुआ है वो शायद खोहे तो हो सकता है, क्योंकि लपुआ ने अपने जो एफबी पेज है उसमें से उसने धीमे धीमे कुछ लोगों को अनफॉलो किया था, पहले भी किया था और अब फिर किया है। तो वो सारा कुछ हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबा देना हाइप। बहुत टाइम हो चुका है, आप लोग हाइप देने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरे चैनल की ऑडियंस है वो लप्पू लप्पी इनको देखना पसंद करती है, इनके रिएक्शन सुनना पसंद करती है, तो कम से कम यार इसी वाले वीडियो पर ज़्यादा हाइप दे दिया करो ना। दूसरों पर दे पाते हो तो इसी पर दे दिया करो। हालांकि मैं तो यही कहती हूँ कि जब मैं डिफरेंट कोई टॉपिक लेकर आऊँ तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दो। लेकिन ठीक है भाई, इसी पर दे दो, बट दे तो दो। मतलब क्या करिएगा आप लोग, ये सारे वेस्ट चले जाते हैं, है ना। अब तो आज सैटरडे भी हो गया है ना, आज तो दे देना दबा कर हाइप, जितने आपके पास बचे हुए हैं। अगर किसी और को नहीं देते हो, केवल मुझे देते हो, तो दे देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माता जी के बारे में। तो माता जी का कल एक व्लॉग आया, 20 मिनट का से ऊपर का व्लॉग था, जहां उन्होंने जो अपनी स्टोरी सुनाई है, सच्ची बता रही हूँ, मेरा मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था इनका वीडियो, तो सुनते सुनते ऐसा लग रहा था ये क्या कर रही हैं, बच्ची को सिखा कर लाई हैं कि ये क्वेश्चन करना वो क्वेश्चन करना। लेकिन भाई जब माता जी स्टार्ट हुई तो उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। और जो उन्होंने स्टोरी सुनाई है भाई, मेरा कलेजा और मेरी आंखें और मेरे गुर्दे और मेरा मतलब सब कुछ पसीज गया, कुछ नहीं बचा। पसीजने से सब कुछ पसीज गया भाई। ये सारी स्टोरीज ना घर घर की कहानी है माता जी, घर घर की कहानी है। बस आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप बता सकते हो। प्लेटफॉर्म हमारे पास भी है, हम भी बता सकते हैं, हम भी बहुत कुछ बता सकते हैं। हम भी अपनी स्टोरी, अपनी जीवन शैली सब कुछ सेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जिनको नहीं रखो ऑडियंस के सामने या ना बताओ, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिंपति या उस तरीके की चीज़ों से मुझे कभी आगे मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे बेचारी कहलाना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्योंकि माता जी अब बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं, तो उन्हें अपना पुराना स्ट्रगल सुनाना था, अपने आप को क्लीन चिट दिलवानी थी। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कि छोटे कपूत से इनके हो रहे हैं थोड़े बहुत अंदरूनी झगड़े। अंदरूनी झगड़े हैं जो अभी तक वाईटी पर आ नहीं रहे, थोड़े थोड़े थंबनेल में आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे खुलकर नहीं आ रहे हैं कि मतलब खुलकर टारगेट करें। तो ये लोग डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली कुछ कुछ चीजें कर रही है अपने थंबनेल वीडियो और इधर उधर उधर। तो होता क्या है कि जब जब माता जी इनडायरेक्टली कुछ करती हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि आपका बड़ा बेटा बहू तो आपसे दूर चले गए, आप उन पर जो है नहीं अपना हुकूमत चला पाए, छोटी बहू पर आप बहुत हुकूमत चलाना चाहते हो। ये लोग हमेशा इनको जो है टारगेट करते हैं, बोलते हैं। और इनको ये भी बोला जाता है कि आप भी तो अपना ससुराल छोड़कर सिवान आई थी ना, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी ना जिनको आप ओवरकम करने के लिए यहाँ आए। तो इनको वो चीज़ें क्लैरिफाई करनी थी शायद, इसलिए इन्होंने पूरी स्टोरी मतलब बताई। रची तो मैं नहीं कहूँगी, जो मतलब भाई हम नहीं जानते क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इन्होंने जो कहानी बताई उसमें ये था कि भाई इनकी कहानी की ये ही जो है हीरो हैं, क्योंकि सब अपनी कहानी के हीरो होते हैं। और ये अपनी कहानी की हीरो है। इनके हिसाब से ये छोड़कर आई थी क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो रही थी, गाँव में फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत मजबूरी पड़ गई थी, तो इन्हें आना पड़ा। उसमें इन्होंने थोड़ा बहुत अपने पति को लेकर भी जो बातें कही हैं, जो मतलब थोड़ी सी शोभाजनक नहीं लगी हैं। ऑब्वियसली नहीं लगती हैं, जब आप अपने ही घर के किसी बंदे को एक्सपोज करो तो थोड़ा सा वो अजीब लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। इन्होंने बताया कि हम फैसिलिटीज़ वहाँ कम थी, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो आपके लिए गांव में थी तो आप सीवान आए। अब हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए सीवान में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसा कि छोटा कपूत कहता है कि यहाँ पर हमें जो शूटिंग वगैरह करनी है, लोकेशन से लेकर या फिर पार्लर वगैरह जहाँ का भी इनको आता है प्रमोशन वगैरह, तो उसके लिए इनको प्रॉब्लम होती है सीवान में। तो अपनी अपनी यार वो है, आपको गाँव में नहीं हो रहा था, उनको सीवान में नहीं हो रहा था, तो लपुआ अम्बाला चला गया। अब यहाँ से जो छोटा वाला कपूत है पटना जाना चाहता है। तो आप मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को तो जस्टिफाई कर रहे हो तो कि हमारे मजबूरी थी, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि छोटे वाले की कोई मजबूरी नहीं है। भाई मजबूरी सबकी
की है, क्योंकि जिस हिसाब से आप उसकी पत्नी को हमेशा शेड करते रहते हो, हमेशा नीचा दिखाते रहते हो, आप उसके लिए ज़रा ज़रा सी बातों पर वीडियो छाप देते हो। आपने एक वीडियो छापा था जहाँ पर आपने स्त्री बताया था कि ये नहीं करती है मेरे कपड़ों पर, अपने पति बस के करती है, हमें 6-7 हज़ार रुपये तो स्त्री वाले को देना पड़ता है। तो सोचिए, जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो ऑब्वियसली यार आप पर सवाल उठेंगे, और ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। एक बहू जो कुछ भी नहीं करती है, वो जब आती है आपके पास, जब उसे कंटेंट चाहिए होता है, वो जब आती है आपकी सेवा करने, जब उसे पता होता है कि यहाँ पर हमें फ़ायदा है, तो आप जो है फिर भी बड़ी बहू के गुणगान गा के छोटी वाली को नीचा दिखाते हो, तो ऑब्वियसली आप पर सवाल उठेंगे। और उसके लिए आप मतलब ये जो चाल चल रहे हो कि छोटे बच्चों को सिखाकर 2-4 क्वेश्चन देकर कि पूछना मुझसे वीडियो में, उसने पूछा और फिर आपने जो है अपने मंसूबे जो है वहाँ सिद्ध कर लिए। इस तरीके की स्टोरी सबकी फैमिली में होगी, सबके जो है माँ बाप ने ये स्ट्रगल देखा होगा और सबके बच्चों ने भी कोई ना कोई स्ट्रगल देखा होगा। सबकी अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। वही वाली बात आ जाती है घूम फिर कर कि सबने ये सब देखा है, आप कोई अनोखे नहीं हो। जो नीचे से ऊपर उठा है उसने बहुत कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, है ना। कुछ लोग बहुत ही सीधे रास्ते से चलकर भी आगे आते हैं और कुछ लोग टेढ़े रास्ते भी अपनाते हैं, फ्रॉड तक करते हैं ऊपर उठने के लिए, क्योंकि कम समय में जो अगर ऊपर उठता है तो कई बार वो फ्रॉड भी करता है ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उनके तो किस्मत जाग जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं चीज़ें, लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ इन जनरल, जो कई बार नीचे से ऊपर उठे होते हैं, तो कई बार उन्होंने कई मासूमों को उसमें शोषण उनका किया होता है। बट जब वो भी अपनी स्टोरी बताएंगे ना, तो वो यही बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया। वो ये नहीं बताएंगे कि हमने बीच में ये कर दिया, फ्रॉड कर दिया, शोषण कर दिया किसी का, किसी को ठग लिया, तब हम करोड़पति बने, ये चीज़ें वो नहीं बताएंगे। तो इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है ना इमोशनल वाली हमारी इंडिया की, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि हम तुरंत के तुरंत इन पर जो है विश्वास करने लगते हैं, तुरंत के तुरंत हमें इन पर एम्पैथी सिंपैथी सब आने लग जाती है। अब हम आ जाते हैं छोटे कपूर के ऊपर। अब वो लाया है कढ़ाई और प्लेट और वो कुछ अपना जो किचन का सामान है वो लेकर आया है। उसमें भी उसने पता नहीं कौन कौन सा म्यूज़िक लगाकर पूरा उसने वो दिखा डाला है, पूरा मतलब पता नहीं क्या करने की कोशिश ये करता है। ये तो इनके घर का सबसे बड़ा नमूना मुझे यही लगता है। और उसके बाद भी अप्रिशिएशन उसको ज़्यादा मिला नहीं आंटी अंकल से कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए। शायद ये जो कढ़ाई लेकर आया था उसमें वो पकड़ने वाले जो होते ना हत्ते, वो नहीं थे, ये वो लेकर आए थे जो संसी कहते हैं हमारे यहाँ, या जो कुछ लोग पकड़ बोलते हैं उसको, तो वो लेकर आए थे, जिससे वो चाय वगैरह के लिए, भगोनी वगैरह के लिए होती है वो, तो वो लेकर आए थे। तो शायद उस वजह से कुछ इनको खामी उसमें नज़र आई, तो इन्होंने उनकी वो करी कमी निकाल दी। मतलब अब होता ही है, वही छोटे बेटा बहू हैं जो साथ में रहते हैं, उनकी तो बैंड बज रही है अच्छे तरीके से। इसके बाद हम आ जाते हैं लपुआ के ऊपर। लपुआ को अपने घर में चाहे अपने भाई और जो उसकी पत्नी है आई होती है तो उनका ख्याल रखें या ना रखें, या किसी और का ख्याल रखें ना रखें, लेकिन इनके घर में जब इनके मेहमान आते हैं, इनके कंटेंट क्रिएटर मित्र आते हैं, उनसे भाई इनका इतना प्रेम मिलाप रहता है। जो ये कहते हैं ना कि अब किसी बाहर वाले को हम घुसने नहीं देंगे अपनी लाइफ में, फैमिली ही सबसे बढ़कर है, बट फैमिली कभी इनकी बढ़कर नहीं रहती है। हमेशा ये फैमिली वालों को पीछे रखते हैं, एक स्टेप पीछे ही रखते हैं, मतलब एक लेवल नीचे ही रखते हैं, और हमेशा कंटेंट क्रिएटर मित्र को ही ये प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस यही हमेशा उनको ही देते हैं। और आज भी वही दिखा, उसका जन्मदिन है उसकी वाइफ का, जो इनके कंटेंट क्रिएटर मित्र हैं, तो उसके बर्थडे के लिए इन्होंने पूरा जो रूम है वो डेकोरेट करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, मतलब पूरा प्रिपरेशन करा इन्होंने। और उस प्रिपरेशन में इन्होंने जो ये बच्चा लेकर आए हैं, जो एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो लेकर आए हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया। वो खेल रहा होगा छत के ऊपर, छत पर वो खेल रहा था और वो गिर गया। स्विमिंग पूल के आसपास की बात ये कर रहे थे कि क्या तुम वहाँ गिरे, खैर उस बच्चे ने बोला वहाँ नहीं गिरा, बट ये एक मतलब खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इन्होंने वो जो पूल है वो इन्होंने फिल कराया हुआ था, क्योंकि ये जो इनके कंटेंट क्रिएटर मित्र आए थे इनको उसमें नहाना था। फिर क्या हुआ कि उनको लगी ठंड, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब नहीं नहाएंगे, तो उसमें पानी भर दिया था इन्होंने। तो वो सेफ़ नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, या तो आप छत का रास्ता ही बंद करवा दो कि छत पर बच्चे ना खेले अकेले, क्योंकि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। आप लोग तो अपना कंटेंट क्रिएटर मित्रों में हो जाते हो बिजी, पता नहीं आप क्या क्या टिका भी लेते हो, क्योंकि लाइव में ऐसा लग भी रहा था कि आप लोग कुछ टिका विका लिए हो। तो ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप किसी के सिर पर मरने तो नहीं लाए हो ना, वो बच्चा आपको ही देखना होगा। तो वो बच्चा जो है गिर गया। अब इनके घर में वैसे तो सब जगह कैमराज है, इनके वहाँ पर शायद कैमरे नहीं है, पता नहीं क्या, क्योंकि ये बच्चे से पूछ रहे थे कहाँ गिरे, कैसे गिरे, मतलब हॉस्पिटल जब ये ले गए उसको उठाकर, वहाँ पूछ रहे कि बेटा तुम गिरे कहाँ, क्या हुआ। तो वो बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया, उसको दर्द हुआ, पता नहीं क्या हुआ, और फिर पता नहीं इनको कैसे पता चला, और फिर उसके बाद ये उसको सीधा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पूछा बेटा गिरे कहाँ थे, पूल के पास गिरे थे या कहाँ गिरे थे, और वो बच्चा जो है रोए जा रहा रोए जा रहा। हालांकि मैं एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूंगी कि लप्पू का जो अटैचमेंट है उस बच्चे के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि अटैचमेंट नहीं है, भले ही लप्पू उससे फ़ायदा उठाए, काम करवाए, जो भी करे, लेकिन लप्पू का एक अटैचमेंट उस बच्चे के साथ दिखता है।
लप्पी का नहीं दिखता, क्योंकि लप्पू मुझे लगता है लप्पी को समझा बुझा कर लाए हैं कि भाई कंटेंट निकलेगा, नीतू भाभी को तुम देखती हो, देखो नीतू भाभी ऐसा ऐसा करती है, तुम भी करना, तुम्हें भी अप्रिशिएट करेंगे लोग जैसे नीतू भाभी को करते हैं, तुम्हारा भी एक अलग वट होगा, ये होगा वो होगा। तो इनको जो है समझाकर वो बच्चा तो ले आए कंटेंट के लिए, लेकिन जो अटैचमेंट है वो लप्पू की दिखती है, क्योंकि वो भाई उसके फैमिली का बच्चा है, उसकी दिखती है, लेकिन लप्पी की उतनी नहीं दिखती है। वो सब समझ में आता है, हाँ वो नाश्ता पानी वगैरह सब कर रही है, वो कंटेंट के लिए कर रही है, ये चीज़ भी साबित हो गई, क्योंकि जब उसने बच्चे से बुलवाया ना कि मम्मी नहीं करती हैं, आप बहुत अच्छी हो, आप करके देती हो, तो ये सब जो बच्चे से बुलवा रहा है, बच्चे के मन में जहर घोल रहा है, तो वो जो है ना उसका अटैचमेंट नहीं है। और हो सकता है कि ये लप्पू ने भी स्क्रिप्ट दी हो, लेकिन लप्पू का एक अटैचमेंट है, भले ही वो कंटेंट को सोच रहा है, लेकिन लप्पी के अंदर जरा सी भी उसके साथ सिंपति इम्पति नहीं है। बताती हूँ मैं कैसे। लप्पी जो है अपनी ये जो नई फ्रेंड आई हुई है जिसका बर्थडे थोड़ी देर में सेलिब्रेट होना है, उसके साथ बैठकर ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रही थी, ड्रेसेस देख रही थी कि क्या पहनना है लप्पू के जन्मदिन में। अब लप्पू का जन्मदिन क्योंकि आ रहा है, उसका जन्मदिन के लिए सारी प्रिपरेशन चल तो रही है, लेकिन अभी जो सॉन्ग प्रमोट हो रहा है वो इस कपल का हो रहा है। इस कपल को पता नहीं क्यों सिर पर बहुत ज़्यादा बैठाला जा रहा है। तो ये लोग मिलकर जो है ड्रेसेस देख रहे थे। लप्पू जैसे ही हॉस्पिटल से आता है तो बताता है कि हाँ आ गए, हम दिखा कर आ गए। तो लप्पू का मन था कि लप्पी जो है तुरंत पूछे, हाँ क्या हो गया था, कैसे हो गया था, दर्द तो नहीं है बेटू, बाबू बाबू दर्द तो नहीं है। लेकिन लप्पी ने कोई भी इस तरीके का जो झूठा व्यवहार है वो करने की भी कोशिश नहीं की। जब लप्पू ने 2-3 बार उसको इशारे किए या बोला कैमरे के पीछे से, बोला पूछ तो लो आया है, तो लप्पी बोलती है हाँ आओ बैठो इधर बेटा बैठो। क्यों बैठो? ताकि वो कैमरे के उसमें आओ तुम, की भाभी कुछ पूछ रही हैं। भाभी कहती क्या है, हम पहले ही बोले थे कि इसको कुछ नहीं हुआ होगा, गिर गया होगा, एक्सरे की ज़रूरत ही नहीं थी, बच्चा लोग गिर जाता है और बस उठ के फिर खेलने लगता है। तो ये तो हमारे लप्पी के यहाँ पर लक्षण थे। तो इससे मतलब होता है कि भाई इनको कितनी फिक्र थी उस बच्चे की या कितनी नहीं। भाई एक डर भी होता है ना अंदर कि हम कोई जिम्मेदारी लेके आए हैं, किसी के बच्चे को लेकर आए हैं, वो गिर गया, कहीं उसको ज़्यादा तो नहीं लग गई, तो एक डर के मारे भी इंसान देखता है कि ओ बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। बट लप्पी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी लप्पू के ऊपर, लप्पू लाया लप्पू जाने, लप्पू ने मुझे कंटेंट का झांसा दिया है, मैं कंटेंट बना रही हूँ, इसके आगे भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये था। अब दूसरी बात ये, जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने डिकोड की है, मुझे इंस्टा पर डीएम वगैरह आए हैं, तो उनका उनका कहना है कि वो उनको मतलब ऐसा है आदत कि जब भी वो किसी को देखती हैं तो उसकी मतलब फॉलोइंग लिस्ट चेक करती रहती हैं। तो उन्होंने फॉलोइंग लिस्ट पहले भी लप्पू की चेक की थी, तब भी उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। तब था लप्पू का कोई गाना आया था, ये छठी वगैरह वाला। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो राहुल और मम्पी है, इन्होंने इनका कोई सॉन्ग प्रमोट नहीं किया था, मतलब शेयर वगैरह नहीं किया था, तो लप्पू लप्पी ने उनको अनफॉलो कर दिया था। और अपनी माता जी को भी उसी टाइम पर इन्होंने आसपास ही अनफॉलो कर दिया था जब इनकी कुछ आपस में चल रही थी। तो तब भी उन्होंने मुझे बताया था स्क्रीनशॉट भेजकर, बट मैंने तब वो वाली बात अपने वीडियोज़ में नहीं की थी, पॉडकास्ट में नहीं की थी। अब क्या हुआ है, उन्होंने फिर से मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। उस टाइम तक क्या था कि ये लोग फॉलो कर रहे थे खोहित को, लेकिन अब इन्होंने खोहित को भी अनफॉलो कर दिया है अपने जो FB पेज है वहाँ से। तो इनका कहना है कि जब जब मैं ये देखती हूँ कि इनकी किसी से मतलब होती है या कोई इनका कुछ शेयर नहीं करता या इनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको वो यहाँ से अनफॉलो कर देते। तो अब उनकी फॉलोइंग लिस्ट में कोई भी नहीं है। खोहित को भी इन्होंने अनफॉलो कर दिया है, और अनफॉलो करने का क्या रीज़न वही है जो लप्पू बोल रहे थे कि फिर से किसी ने छुरा घोंप दिया है। तो क्या वो खोहित की तरफ इशारा था, मतलब क्या था, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पहले जब इन्होंने आंटी जी को भी अनफॉलो किया था तब इनकी आंटी जी से कुछ चल रही थी, आंटी जी से इनकी बातें नहीं हो रही थी, ना आंटी जी इनका सॉन्ग प्रमोट कर रही थी, ना ये आंटी की बात कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। फिर धीमे धीमे इनके जो रिश्ते हैं वो सुधर गए, फॉलो बैक नहीं किया इन्होंने, लेकिन अब ऐसा ही दोबारा से हुआ है। तो ये इन्होंने मुझे डिकोड करके बताया, तो मुझे लगा मुझे आप तक पहुँचाना चाहिए ये वाली बातें। तो ये सारी बातें थी जो मुझे रखनी थी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। और भी कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, अपने अपने ओपिनियंस भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।